अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ G2 एक्सरसाइज 6B क्वेश्चन नंबर 1। चैप्टर है अलजेब्रिक फ्रैक्शंस एंड फार्मूले। बच्चों अब है थोड़ी सी चीज़ें ख़तरनाक। अब आपने लेना है LCM। LCM कैसे लेते हैं? देखें, मोस्टली टीचर्स आपको समझाएंगे कि एक ऐसा नंबर लें जो 6 और 9 के टेबल में आता है, और वो सही कहेंगे कि एक ऐसा नंबर बताएं जो 6 के टेबल में भी हो और 9 के टेबल में भी हो, और वो होता है 18। अगर आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन याद किए हो बचपन में या क्लास 5 में हम कराते हैं, 6 में कराते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, वैसे करा दूँ, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से करवा दूँ? चलो दोनों तरीके से करवा देते हैं। चलो ठीक है। देखो बच्चों, आपने 6 का टेबल पढ़ना है। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18। आपने इसका टेबल पढ़ा 6 3 18 तक। ठीक है, तो आप इसका भी टेबल 3 तक पढ़ो। 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, ये आ गया 21। ठीक है, प्लस ये भी नहीं है लाइन। ठीक है, यहाँ पे अब 9 का टेबल आपने पढ़ा। 9 1 9, 9 2 18, ये भी 18 आ गया। और इसका टेबल पढ़े 4 1 4, 4 2 8, ये भी 8 आ गया। अब देखो, पहले थे अनलाइक फ्रैक्शंस, अब हो गए लाइक फ्रैक्शन। जब लाइक फ्रैक्शंस हो जाते हैं तो एलसीएम नहीं लिया जाता, डिनोमिनेटर एज इट इज़ आ जाता है। अब 21 और प्लस 8 एज इट इज़ आ गया। 21 प्लस 8 हो गया 29/18A। ठीक है, अगर आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से अच्छा लगता है तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से करें, वरना एलसीएम लेने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है, पार्ट बी, किसी एक में तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं भी होगा। अब जैसे पी ये है 3/2B प्लस 1/3B माइनस 5/6B। ठीक है, आप जैसा तरीका बोलेंगे हम वैसा तरीका इसमें करवा देंगे। अब देखें, ये सब आते हैं 6 लाना है। ये देखें, ये इसके टेबल में भी 6 आता है, इसके टेबल में भी 6 आता है, इसके टेबल में भी 6 आता है। हमें खुद से डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें कौन सा नंबर सेलेक्ट करना है। ठीक है ना, हर नंबर को देखकर उसका एलसीएम देखना होता है कि 2 का एलसीएम क्या है, 3 का क्या है और 6 का क्या है। ये सब आते हैं 6 के टेबल में। ये इसको भी 6 बनाना है, इसको भी 6 बनाना है, और ये तो 6 बना हुआ है। ठीक है, 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे? 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6। 2 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ा तो ये 3 आ गया। इसका भी 3 टाइम पढ़ें। ये 3 टाइम अगर आगे बढ़ाए तो इसको भी 3 टाइम आगे लेके जाएँ। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, ये हो गया 9। ठीक है, इसको कितने टाइम, इस वाला फ्रैक्शन को कितना बढ़ाया? 3 1 3, 3 2 6। इसको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करवाए तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। 2 1 2, ये वहीं खड़ा रहा। 6 1 6, तो ये भी ऐसे ही खड़ा रहेगा। ठीक है, देखो सारे फ्रैक्शन हो गए लाइक। अब 6 भी आ गया सबके पास, एक दफ़ा 6 भी लिखो। ठीक है, और 9 प्लस 2 और माइनस 5 एज इट इज़ रहा। ठीक है, 9 और 10 11, 11 में से 5 गया तो 6 आ जाएगा। 6/6B, और 6 से कैंसिल हो गया तो इसका आंसर बनेगा 1/B। ऊपर कुछ नहीं बचा तो नीचे आएगा 1/B। ठीक है, सिंपल। पार्ट सी देखते हैं इसका। सी पार्ट में कहता है 1/3C माइनस 1/3D। अब देखो, इसको मैं कराऊंगा थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हैं डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। ठीक है, एक C और D इसका अलग अलग है। जो मुझे अच्छा लगता है तरीका, वो मुझे ये अच्छा लगता है कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें, 3C को 3D से मल्टीप्लाई करवा दें, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें। इसको इससे करवाएं, ये बस वहाँ जाएगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा, सेकंड वाला हमेशा फर्स्ट के पास जाता है। ठीक है, तो 3D आएगा। क्योंकि गलती क्या करते हैं स्टूडेंट्स, पहले यहाँ पर 3C लिख देते हैं और फिर बाद में 3D लिखते हैं, वो गलत है। ठीक है, ये हमेशा वहाँ जाता है। 3D उसके पास जाएगा, सेकंड वाला वहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। ठीक है, 3D 1 ज़ा 3D और 3 1 ज़ा 3C, और ये हो गया 3 3 ज़ा 9CD, 9C और D। अच्छा बच्चों देखो, इन दोनों के पास 3 कॉमन है तो मैंने 3 कॉमन ले लिया, तो ये बचा D और माइनस C। कॉमन लेना तो आता ही है, और ये 9 और C और D बचा। अब इसके साथ रिड्यूस भी करना है। इन्होंने कहा है कि रिड्यूस भी कीजिए, इसलिए काट रहा हूँ वरना छोड़ देता। 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9, तो ऊपर बचा D माइनस C सिर्फ, और नीचे बचा 3 और C और D। ठीक है, अब आप ये C इससे और D से नहीं काट सकते क्योंकि यहाँ पर बीच में माइनस का साइन है। ये माइनस का साइन इसको टर्म बना रहा है, ये मल्टीप्लाई फैक्टर होता तो काट सकते थे। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। C के बाद हम देखते हैं इसका D पार्ट। नहीं करवा देते ना, जगह है। D पार्ट है F माइनस 4H अपॉन 3K। ये मज़ेदार सवाल आया है, इसमें होगा भी मल्टीप्लाई ज़्यादा। F माइनस 4H 3K माइनस 2F माइनस 5H अपॉन 8K। ठीक है जी। अच्छा, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं
या इसका टेबल जो एलसीएम वाला तरीक़ाकार है, ठीक है। 3 और 8 का अगर आप मल्टीपल लेते हो, ठीक है, इधर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करवाते हो तो, ठीक है, 3 के टेबल में और 8 के टेबल में आता है 3 1 ज़ा 3 और 3 8 ज़ा 24, ठीक है। ये हो जाएगा 24 के और ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 24 के, ठीक है, क्योंकि 3 के टेबल में भी 24 आता है और 8 के टेबल में भी 24 आता है। इसका मल्टीपल के तो एज इट इज है, के को मल्टीप्लाई किसी नंबर से नहीं करवाया। 3 का टेबल पढ़ेंगे 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 9 10 और फिर 12 13 14 जो भी है। 3 का टेबल 8 तक पढ़ेंगे तो 24 आएगा, 3 8 ज़ा 24। तो इस वाले फ्रैक्शन को भी, जो ऊपर वाला नंबर है, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करवाना है, यानी कि 8 टाइम आगे बढ़ाना है। तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे f माइनस 4h, ठीक है। अब ये 8 का जो फैक्टर था, डिनोमिनेटर था, 8 के टेबल में 24 आता है 3 टाइम्स, 8 1 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 8 3 ज़ा 24। इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 3 टाइम ये आगे बढ़ा है तो ये भी 3 टाइम आगे बढ़ेगा। 3 टाइम आगे बढ़ने का मतलब है कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा दो, ठीक है। और जो मैंने पीछे वाला तरीका समझाया कि मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाता, फिर इसको इससे करवाता, तो फिर वो के आ जाता उसके साथ एज एक ना, तो मैं के को मल्टीप्लाई नहीं करवाता, फिर मैं सिर्फ नंबर को मल्टीप्लाई करवाता। देखो 8 उससे मल्टीप्लाई हुआ, 3 उससे मल्टीप्लाई हुआ, वही चीज़ हुई है जो हमने अभी पहले की थी। अच्छा, अब इसे सॉल्व कर लें, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। 8 को f से मल्टीप्लाई किया, हो गया 8f माइनस 8 4 ज़ा 32। जरा देख लें, 8 4 ज़ा 32 ही होता है ना। अब आप बोलोगे सर इसको भी तो काट सकते थे, 8 1 ज़ा 8 3 ज़ा 24, तो पहले ही वही कंडीशन आ जाती ना, हमें वो थोड़ी करना है अभी। माइनस का साइन, 3 2 ज़ा 6f माइनस 3 5 ज़ा 15h, ठीक है, 24 के। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एलसीएम मैंने पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना दिया, ठीक है। 24 के एज इट इज़ आ गया, 8f माइनस 32h माइनस 6f और माइनस माइनस प्लस 15h, ठीक है। अच्छा, 8f में से 6f गया, ठीक है, सेम फैमिली वाले सॉल्व होंगे। 8 माइनस 6 2f, ठीक है, माइनस प्लस माइनस 32 में से 15 गया। मेरा माइनस बहुत ख़राब है, प्लीज़ देखिएगा अगर मैं गलती कर दूँ तो। 32 में से 10 गया तो 22 और 22 में से 5 गया तो 17h बचेगा माइनस का अपॉन 24 के, ठीक है। देखिए माइनस प्लस में हो सकता है मैं गलती कर दूँ, क्योंकि माइनस मेरा थोड़ा सा ख़राब, मैं माइनस करने में ना कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ, पर पता नहीं क्यों, शुरू से ही ये मसला, ठीक है। तो बस इसका डी पार्ट ही हो गया। अब ई पार्ट देखते हैं इसका। फोर ए अपॉन एक्स माइनस 3y प्लस 3a अपॉन, कहाँ गया, 3x माइनस 9y, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले तो आप एक काम करें, इन्हें थोड़ा सा अरेंज कर लें। x माइनस 3y प्लस 3a, ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो पहले मैं 3 कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। अरे यहाँ मैंने 3 क्यों लिख दिया, x माइनस 3y, तो x माइनस 3 3 ज़ा 9y, ठीक है। क्या फ़ायदा हुआ इसका कि ये 3 और ये 3 आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो x माइनस 3y सिमिलर हो गया, अब एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। ये भी x माइनस 3y है और ये भी x माइनस 3y एक दफ़ा उतरेगा, सिर्फ 4a प्लस a एज इट इज़ ऊपर आ जाएगा। 4a प्लस a एज इट इज़ ऊपर आ गया, तो ये हो गया 4 + 1 5a अपॉन x माइनस 3y, ठीक है। पार्ट ई। अब इसका पार्ट एच देख लेते हैं, या इधर करा देते हैं, जगह है काफ़ी। ई पार्ट, एफ पार्ट है p + 3 अपॉन 2z प्लस p माइनस 1 अपॉन 6z माइनस 2 + 1 अपॉन 3z, ठीक है। इन सबको बनाना है 6 यकीनन, ये भी 6 बनेगा, ठीक है। z, ये तो 6z ऑलरेडी है और ये भी 6z बनेगा, ठीक है। ये 6 का बनेगा जब 2 3 ज़ा 6 होगा और 3 को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे p + 3 से। ये 6z तो ऐसी है तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो p - 1 ऐसे ही रहेगा। ये 3 2 ज़ा 6 होगा तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब 6z सब में एलसीएम सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो एक दफ़ा 6z उतार दें। 3p ज़ा 3p प्लस 3 3 ज़ा 9, p - 1 एज इट इज़ रहा, माइनस 2p ज़ा 2p और माइनस माइनस प्लस माइनस 2 1 ज़ा 2, ठीक है। अब 3p और 1p, ये 2p और 2p 3p हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गए, 2p और 1p 3p और 3p कैंसिल हो गया, सब कैंसिल हो गया आपस में, ठीक है। अच्छा, अब 9 और ये 3, 9 - 1 8, 8 - 2 6, 6 अपॉन 6 z, तो 6 6 से कैंसिल हो गया, तो आंसर है 1 अपॉन z, ठीक है।
बस होपफुली आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।